दोस्तों, वैदिक काल में हजारों ऋषि मुनि हुए, जिनमें से कुछ ऋषि के तेज से देवों का जन्म हुआ तो वहीं कुछ के तेज से दैत्यों ने जन्म लिया। ऐसे ही एक ऋषि सतयुग में हुए जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया। कौन थे ये ऋषि और क्यों इन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया, और कौन थी वह स्त्री जो ऋषि के श्राप से गर्भवती हो गई थी? दोस्तों, अगर आप भी इस घटना से जुड़ी संपूर्ण कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में किया गया है, जहां प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त्य इस कहानी को सुनाते हैं। कहानी की शुरुआत सतयुग से होती है, जब भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य मेरु पर्वत पर स्थित तृणबिंदु के आश्रम के पास घोर तपस्या कर रहे थे। उस समय ऋषि को तप करता देख अन्य ऋषि कन्याएं व अप्सराएं विचलित होने लगीं और अपने मन को शांत करने के लिए वे ऋषि पुलस्त्य के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा पहुंचाने लगीं। तब ऋषि पुलस्त्य ने क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी स्त्रियों को श्राप दिया कि अब उनके सामने जो भी स्त्री आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। ऋषि पुलस्त्य की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहां से भाग गईं, लेकिन ऋषि तृणबिंदु की कन्या को ऋषि पुलस्त्य के श्राप के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए एक दिन वह अपनी एक सहेली को ढूंढते हुए ऋषि पुलस्त्य के सामने जा पहुंची। ऋषि उस समय वेद का पाठ कर रहे थे। ऋषि ने जैसे ही नजर उठाकर तृणबिंदु की कन्या को देखा, उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भ से हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर ऋषि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर ऋषि तृणबिंदु ने अपने ध्यान से सारी घटना का पता लगा लिया, जिसके बाद वे अपनी कन्या को लेकर ऋषि पुलस्त्य के पास गए और कहा, हे महर्षि, आप मेरी इस कन्या को भिक्षा के रूप में ग्रहण करें, ये सदा आपकी सेवा करेगी। ऋषि तृणबिंदु की बात सुनकर ऋषि पुलस्त्य ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद वह कन्या ऋषि पुलस्त्य के साथ रहने लगी और उनकी दिन रात सेवा करने लगी। उस ऋषि कन्या की सेवा भाव से प्रसन्न होकर ऋषि पुलस्त्य ने एक दिन उससे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान ही एक पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। जिस वक्त तुम मेरे सामने आई थी उस वक्त मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र विश्रवा या विश्रवण के नाम से जाना जाएगा। कुछ समय बाद उस ऋषि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि ऋषि ने आशीर्वाद दिया था, ऋषि कन्या का पुत्र विश्रवा के नाम से जाना गया। विश्रवा भी बड़े होने पर अपने पिता ऋषि पुलस्त्य के समान बड़े तपस्वी हुए। ऋषि विश्रवा के तपस्वी रूप को देखकर ऋषि भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बड़ी कन्या इड़वीड़ा का विवाह उनसे कर दिया। आगे चलकर विश्रवा को इड़वीड़ा से एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम वैश्रवण रखा गया। दोस्तों, वैश्रवण का ही एक नाम कुबेर है, जो देवताओं के धनाध्यक्ष हैं। वैश्रवण बचपन से ही धर्म का आचरण रखते थे। बड़े होने पर वे वन में जाकर कठोर तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए एवं मनचाहा वर मांगने को कहा, जिस पर वैश्रवण ने ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, मैं लोक की रक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लोकपाल बनना चाहता हूँ। वैश्रवण की बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे मुनिपुत्र, यम, इंद्र और वरुण के बाद चौथे लोकपाल के रूप में अब आपकी गणना होगी। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने वैश्रवण को सूर्य के समान तेजस्वी एक पुष्पक विमान भी दिया। ब्रह्मा जी के जाने के बाद वैश्रवण अपने पिता विश्रवा के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। यहाँ वैश्रवण ने उनसे एक ऐसे स्थान के बारे में पूछा जहाँ उनके रहने से किसी भी जीव को कोई कष्ट ना हो। तब ऋषि विश्रवा ने पुत्र वैश्रवण से कहा कि दक्षिण समुद्र के तट पर त्रिकूट पर्वत है, उस पर्वत के शिखर पर लंकापुरी है। भगवान विश्वकर्मा ने उसका निर्माण राक्षसों के रहने के लिए किया था,
लेकिन बहुत समय पहले ही भगवान विष्णु के डर से राक्षस वहां से भागकर पाताल लोक चले गए, जिसके बाद से ही लंका पूरी तरह से खाली है। तुम वहीं जाकर रहो, वहां किसी को तुम्हारे रहने से कष्ट नहीं होगा। अपने पिता की बात मानकर वैश्रवण यानी कुबेर लंका चले गए और वहीं जाकर रहने लगे। कुबेर के वहां जाने के कुछ समय बाद राक्षस गण भी कुबेर की आज्ञा से लंका में आकर रहने लगे। दोस्तों, महर्षि अगस्त्य के मुख से इस पूरी कहानी को सुनकर प्रभु श्री राम मन ही मन सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक यही सुना था कि राक्षसों की उत्पत्ति ऋषि विशर्वा से हुई है, लेकिन ऋषि अगस्त्य की कहानी से यह ज्ञात हो रहा था कि लंका में प्राचीन समय से ही राक्षस रहते आए हैं। अब प्रभु श्री राम अगस्त्य से कहते हैं, हे ऋषिवर, मेरे मन में राक्षसों की उत्पत्ति को लेकर कई तरह की शंकाएं हैं। जैसे राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई, धनपति कुबेर और रावण से पहले लंका में कौन से राक्षस रहते थे और क्यों भगवान विष्णु ने उन्हें लंका से मार भगाया। मुनिवर, आपसे निवेदन है कि आप मेरी इन शंकाओं को दूर करें। प्रभु श्री राम की बात सुनकर महर्षि अगस्त्य प्रभु श्री राम को राक्षसों की उत्पत्ति की कहानी सुनाने लगते हैं। कथा के मुताबिक प्रजापिता ब्रह्मा ने समुद्र के जल की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। उनमें से कुछ प्राणियों ने जल की रक्षा की जिम्मेदारी संभाली, तो वहीं कुछ ने यक्षण की यानी कि हवन की। जिन प्राणियों ने जल की रक्षा की जिम्मेदारी ली वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने यक्षण करना यानी हवन करना स्वीकार किया वो यक्ष कहलाए। यहाँ राक्षसों का प्रतिनिधित्व दोनों लोगों को सौंपा गया, हेती और प्रहेती। ये दोनों भाई थे। ये दोनों ही दैत्य राज मधु और कैटव के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। उनमें प्रहेती धर्मात्मा था, वहीं हेती को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। कुछ समय बाद हेती ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए काल की पुत्री भया से विवाह कर लिया। भया से हेती को विद्युत्केश नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। आगे जाकर विद्युत्केश का विवाह संध्या की पुत्री सलाक टंकटा से हुआ। माना जाता है कि सलाक टंकटा व्यभिचारिणी थी, यानी अनेक पुरुषों से अनुचित संबंध रखने वाली थी। इसलिए जब उसका पुत्र जन्मा तो उसने अपने पुत्र को लावारिस छोड़ दिया। विद्युत्केश ने भी उस पुत्र की यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि पता नहीं ये असल में किसका पुत्र है। पुराणों के अनुसार उस अनाथ बालक पर भगवान शिव और पार्वती की नजर पड़ी। माता पार्वती ने उस बालक को गोद में उठा लिया और क्रोध में आकर राक्षस जाति की संपूर्ण स्त्रियों को मां पार्वती ने श्राप दिया कि अब से राक्षस जाति की स्त्रियां जल्द गर्भ धारण करेंगी और उनसे उत्पन्न बालक तत्काल अपने आकार में विशालकाय रूप धारण करेंगे। माता पार्वती की श्राप की वजह से राक्षसों में शारीरिक आकर्षण कम और विकरालता ज्यादा रही। भगवान शिव और माता पार्वती ने उस बालक का नाम सुकेश रखा। भगवान शिव ने उस बालक को निर्भीकता का वरदान दिया। भगवान शिव ने उसे एक विमान भी दिया। आगे जाकर सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों के कारण ही राक्षस जाति का विस्तार हुआ और उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन तीनों भाइयों ने शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और तीनों भाइयों में एकता और प्रेम बना रहने का वरदान दिया। तीनों भाइयों ने मिलकर विश्वकर्मा से अपने लिए एक निवास स्थान का निर्माण करने को कहा, जिस पर विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि उन्होंने त्रिकुट पर्वत पर लंका का निर्माण किया है। लंका 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है, तुम उसे ही अपना निवास स्थान बनाओ। विश्वकर्मा की बात सुनकर तीनों ही राक्षसों ने लंका को अपना निवास स्थान बना लिया, लेकिन समय के साथ इन तीनों भाइयों का अहंकार बढ़ता गया। उन्होंने यक्षों और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया, जिससे संपूर्ण धरती पर आतंक का राज कायम हो गया। माल्यवान, सुमाली और माली से त्रस्त होकर सभी देव और यक्ष भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने तीनों भाइयों से युद्ध किया, लेकिन भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद की वजह से तीनों भाइयों को हराने में भगवान विष्णु को समस्या होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपनी संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल किया और तीनों भाइयों को लंका से खदेड़ दिया। तीनों भाइयों ने पाताल लोक के रसातल में जाकर अपनी जान बचाई।
आगे चलकर इन्हीं तीनों भाइयों के वंश में राक्षस जाति का विकास हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप हमारी इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।